तो लास्ट टाइम जो आप डिस्कशन कंप्लीट की है ना लास्ट टाइम तक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा खास करके जो असी IIT की प्रैपरेशन कर रहे हैं कह रहे हैं, तो उत्थे जरूरत पएगी कि जदों भी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज क्यू नॉट जिन्होंने असी बोलते हैं शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ असी जनरली जो वर्क डन कैलकुलेट करना तो वह फार्मूला है जिहड़ा चार्ज है नेगेटिव साइन इंटैग्रल ई डॉट डी एल ए टू बी, ये बेसिक फार्मूला है ना। तो इन्हें यूज करके असी अलग अलग रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अच्छा, हुण ये जो आप इन्हां रिजल्ट की गल करते हैं तो इस केस को कितना सॉल्व करना वा, तो सॉल्व कितना करना, उसदे लई तुहाडे सामने जो केसेस आएंगे वो कितना दे हो सकते हैं, है ना। तो वो आप 3 केसेस मैं डिवाइड करके दस रहा इनू। देखो, अगर मान लो जिस केस के विच मैं वर्क डन कैलकुलेट करना वा, उस केस के विच जिहड़ा टेस्ट चार्ज है वो जिस एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर शिफ्ट हो रहा है, वो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड जो है या तो पैदा हो रहा बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज, या पैदा हो रहा बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, या पैदा हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, या पैदा हो रहा स्ट्रेट वायर करके यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्योंकि ये जिन्ने भी मैं नाम बोल रहा है ना, इन्हां सारियां दे इलैक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला च स्मॉल आर आ रहा, ठीक है। तो इन्हां दे इलैक्ट्रिक फील्ड को असीं कहने आ रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मतलब ये खास करके IIT ली सिचुएशन है, बस +2 च भी वरत सकते हैं आप, बड़ी लोड़ पै जाती है कि अगर टेस्ट चार्ज उस इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट किया जा रहा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड किहने पैदा किया वा, पॉइंट सोर्स चार्ज ने, या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ने, या स्फेरिकल शेल ने, या सॉलिड स्फीयर ने। तो उस केस दे विच क्योंकि ई की वैल्यू काहदे ते डिपेंडेंट है, आर पे, है ना। तो इसका मतलब उस फील्ड को आप कहने रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड। और रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड की पहचान सानू की हो गई है कि वो आर पे डिपेंडेंट है। मतलब जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है दैट इज फंक्शन ऑफ आर, वो आर पे डिपेंडेंट। पर तुसी उस केस में ई डॉट डी एल नू की लिख सकते हैं, EDR। मतलब जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आंदा ना EDL cos थीटा, तो DL cos थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ EDR नाल, E डॉट DL ਨੂੰ EDR लिखा जा सकता, ठीक होगी गल। तो मतलब जिहड़ा वर्क डन टू शिफ्ट चार्ज ਉਹਦਾ फार्मूला बेसिक फार्मूला है, पर रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ इस फॉर्म च लिख सकते हैं, करेक्ट। हुण बेटा सेकंड है कि अगर मान लो जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मान लो इस जिहड़ा ई वेक्टर है ਇਹਦੀ वैल्यू की दिता होया h
XYZ कंपोनेंट्स दिते हुए है ना। तो मतलब ये सानू दसिया भी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस है, एक अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तीनों कंपोनेंट्स भी दसे हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो उस केस दे विच तुसी फिर डीएल वैक्टर नू याद रखना कि उस केस च डीएल दे भी आपां कंपोनेंट्स लेने आ डीएक्स डीवाई डीजेड कंपोनेंट्स लेने। मतलब अगर आ वैल्यू दी है ना इलैक्ट्रिक फील्ड की, ये मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल भी, तो अगर इलैक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म च दिता तो वर्क डन टू शिफ्ट चार्ज करने लई तुसी जेड़ा डीएल वैक्टर है वो इस फॉर्म च लेना वा। तो फिर थोड़ा ई डॉट डीएल की हो जाना ई एक्स डी एक्स डॉट प्रोडक्ट, ऐसा हो जाना। तो फिर अगर आप इसे लिखा इसे तो थोड़ा वर्क डन किया है ना पुत्र माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। तो इनू हुण आपां ए टू बी अलग अलग इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन च तोड़ लेना। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं ना, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन। तो समझ आई गल, हम डॉट प्रोडक्ट इतने पता होना चाहिए तुहानू। हुण इहदे लई मैं तुहानू एक न्यूमेरिकल ही कर लेने आपां। इहनू नोट करो पहला, क्योंकि ज्यादातर तो आ यूज होना वा, बट आ फॉर्म भी IIT लिए आ सकती है साडे सामने। आओ तो हो रही रिकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो रूल्स किहड़े देख लेने हैं। ठीक हुई गल है। मतलब हुण इस केस नू कितना सॉल्व करना तुसी देखो। हुण सपोज करो आपां इहदे नाल ही एक न्यूमेरिकल इस टाइप का लिख लिया। लिखो an electron is shifted
from point, an electron is shifted from point A to point B from point A to point B. तो पॉइंट ए ਦੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ x y z 0 0 0 ਤੇ b ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ x y z ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਨਾ in an external electric field 2xi cap plus 2yj cap plus 2z k cap calculate work done to shift the electron from A to B, है ना। हूँ बेटा हूँ एक चार्ज है, इनिशियल पॉइंट ए तो फाइनल पॉइंट बी शिफ्ट हो रहा और इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। तो हूँ थानू केड़ा फार्मूला ये लिए सूट करेगा, आ वाला। तो आ ई एक्स है, आ ई वाई है और आ ई जेड है, ठीक है। तो हूँ ये जिहड़ियां लिमिट्स है वो पता की बननिया वा, तो वो बननी है पुत्र आ देखियो। तो मतलब हुण तुहाडा जिहड़ा आंसर जो तुसीं इहनूं सॉल्व करके दसना वा माइनस, तो क्यू नॉट की जगह तो हो गया माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ई एक्स की जगह थी 2x dx। फिर लिमिट पता की लेनी है, इंटीग्रेशन एक्स ली हो रही है। तो ए का एक्स की है तो बी का एक्स प्लस वाई भी 0 तो 3 है, ठीक है। तो हुण आ हो गया ई, बाकी इनू सॉल्व भी करना तुसी, तो 2 बाहर आ गया एक्स डी एक्स 0 to 3 0 to 3 0 to 3। हुण एक्स का इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 जेड स्क्वायर बाय 2। तो आ 2 2 कट्टे गए, तो थोड़ा आंसर क्या है ना, आ 9 आ गया, अभी 9 है, अभी 9 है, तो 27 ही थोड़ा आंसर आएगा, है ना। पता लग रहा है। ठीक है। तो ये है रिगार्डिंग वर्क डन का केस। अच्छा फिर देखियो पुत्र, अगर हम तीसरा केस भी है, तो आप जनरली गल कर रहे थे कि अगर साडे सामने चार्ज क्यू नॉट
ए टू बी शिफ्ट हो रहा तो वर्क डन कड्ढण का बेसिक फार्मूला है। तो ਇਹਦਾ थर्ड केस है इफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मतलब ये हुण तुहानूं सिचुएशनस नूं देखना पएगा कि जिस इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज शिफ्ट हो रहा तो इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो नहीं है। तो अगर पता लग जाए कि इलैक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म है तो स्टेटमेंट को भी पता लग सकता कि चार्ज इज शिफ्टेड इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। तो इदा भी पता रखना पैना कि वो थानू कह रहा कि इलैक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन द इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हुण प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा, यूनिफॉर्म हुंदा। तो जे नहीं पता हुआ तो फिर गल खत्म हो जानी। अच्छा उन्हें इदा भी नहीं कहना कि इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। वो इदा भी कह सकता कि इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी नियर प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो मतलब वो इलैक्ट्रिक फील्ड की समझ होनी चाहिए है सानू इदा। तो हुण की करिए किदां सॉल्व करना वर्क डन कड्ढण लई। तो देखो बेटा जो मैनू ये पता लग गया भी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आपां फिर उस केस दे विच इनू बाहर कढ लिया। ठीक है, पर हुण अगली गल सीखनी की है। लिसन पुत ध्यान दियो, दो चीज़ों च फर्क हुंदा। जे मेरे को इतना लिखा होया ना आ लिखे दा और इस लिखे दा की मतलब है, फर्क है। तो देखो अगर आ ए पॉइंट है और आ बी पॉइंट है तो मान लो चार्ज इतना जा गया ए टू बी, ठीक है। जे इस तरह लिखा हुआ तो यह मतलब है ए तो लैके बी तक जिस पाथ से चल के चार्ज गया उसकी टोटल लेंथ, पाथ की टोटल लेंथ। पर जे इधर लिखा हुआ आ वाला तो यह मतलब है कि अगर कोई चार्ज ए तो बी पॉइंट किसी रस्ते से चल के गया तो उस पाथ की टोटल लेंथ नहीं लेनी, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेनी है। मतलब एदा मीनिंग की है, एदा मीनिंग है इस लाइन की लंबाई और एदा मीनिंग है रेड लाइन की लंबाई, क्योंकि दो पॉइंट्स के विच डिस्प्लेसमेंट की होंदी है शॉर्टेस्ट लेंथ। समझ आई गल कि नहीं? तो यह मतलब हुण आ जो कंसैप्ट है अगर मैं इन्हें डायग्राम बना के थानू समझावा तो देखियो आ देखो पुत्र भी मान लो थोड़े सामने आ सिचुएशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ये नाल दा क्वेश्चन भी थानू मिलेगा भी आ इलैक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा हुण इत्थे ना तो किसी ने कहा यूनीफॉर्म है, पर पता लग जाना चाहिए क्योंकि जो यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, हुण आ जो इलैक्ट्रिक फील्ड है ये तीन पैरेलल लाइन्स है और इक्विस्पेस है, यूनिफॉर्म। हुण मान लो आ पॉइंट ए है ते आ पॉइंट बी है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो आप इस डायग्राम नाल रिलेट करते हैं तो डीएल इंटीग्रेशन, डीएल वैक्टर की इंटीग्रेशन का मतलब केड़ा वैक्टर, आ वाला वैक्टर ए तो लेके बी वाला वैक्टर, मतलब ई डॉट ए बी वैक्टर।
ठीक हो गया। तो हुण तुसीं देखो जिहड़ा AB वैक्टर है पुत्र वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल कुछ एंगल बना रहा। तो जदों आपां दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लैने आ तो वो बन गया EAB cos थीटा। ठीक है। हुण AB cos थीटा इत्थे की है? AB cos थीटा का मतलब जे मैं इत्थे एक लाइन परपेंडिकुलर टू इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करा BC, तो अगर आ लाइन एंगल थीटा तो आ भी एंगल थीटा ही है। तो आ है हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर का cos थीटा की वैल्यू की आ रही है इत्थे बेस। तो इसका मतलब AB cos थीटा की जगह पे आप की लिख सकते हैं AC। मतलब इत्थे आपां और AC की हो गया पुत्र AB का है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो AC की है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आ है AB वेक्टर ते इधर नो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो AB वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड वाल नो जिहड़ा कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का दैट इज AC। तो इत्थे आपां AC की है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म दे ध्यान दियो हुण जे तुहाडा चार्ज यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट होया तां वर्क डन कड्ढण लई तुसीं माइनस चार्ज यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ते cos थीटा आ फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। और इसे थीटा की है इलैक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट बनने वाला एंगल। तो या फिर आप AB cos थीटा की जगह AC भी यूज कर सकते हैं। AC की है चार्ज पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जेड़ा अलोंग इलैक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये भी बड़े काम का फार्मूला है साडे लिए, ये सारे लिए मेडिकल लिए भी है, कंपीटिशन कोई भी होवे स्कूल लिए भी। हुण जदों आप ये रिजल्ट याद कर लिया सपोज हुण आप मान लो एक न्यूमेरिकल की सॉल्व करना, लिख लो लिखो न्यूमेरिकल आप नाल लिख लेने आ इन ए यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड E is equal to in a uniform electric field E is equal to 10 Newton per coulomb, यूनिट लिखना ना 10 Newton per coulomb. An electron is shifted from 10 Newton per coulomb. An electron is shifted from A to B as shown in figure. और उन्हें पता की कितना पुत्र A to B दी वैल्यू दी है 5 मीटर, B तो C दी वैल्यू दी है 3 मीटर और A तो C दी वैल्यू दी है 4 मीटर। ये गिवन है? हाँ वही क्वेश्चन। तो वही वैल्यू दी है ना। कैलकुलेट वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन। हुण तुहाडे दिमाग च किहड़ा फार्मूला आना चाहिए वा? सब तो आसान तो आही है
यही आऊगा। आ -E, आ 10, आ 4, तो +40 जूल आंसर आ गया। पता लगा? अच्छा, इवन जे तुसी आ फार्मूला भी यूज करते हैं पुत्र, घबराना नहीं। देखो जे आ फार्मूला भी यूज करोगे, आ -E आ रहा नजर अर्गुन, नहीं तक आ जाते। आ -E, आ 10, आ 5 cos थीटा दिता, कट लेना। cos थीटा की है 4/5, पर है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आंसर वही आना। समझ आइए गल? तो मीन्स जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड से शिफ्ट होएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वर्क डन का आंसर कढ़न लई आपां इन्हां दोनों विचों एक फार्मूला यूज करांगे। जे आ फार्मूला यूज किया टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और थीटा की है टोटल डिस्प्लेसमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड बनने वाला एंगल। तो जे आपां आ फार्मूला यूज किया तो फिर AC की है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। समझ आई गल? इदा याद रखना पैना आपां नूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। -E कला E की टर्म च आंसर लिख लो, -E पुट करके E की टर्म च भी लिख। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण सिर्फ ये नहीं सोचना कि जो वर्क डन कढ़ना आपां उहदे लई आही फार्मूला भी काम आने हैं, क्योंकि जदों आपां A तो B वर्क डन कढ़ना है ना, तो जिहड़ा चार्ज शिफ्ट हो रहा इनटू VB - VA, ये भी फार्मूला काम आ सकता। मतलब जे सानू इनिशियल और फाइनल पॉइंट के विच पोटेंशियल डिफरेंस पता वा, तां आपां इस फार्मूला तो भी चार्ज नू शिफ्ट करने लई होने वाला वर्क डन कढ़ सकते हैं। तो मीन ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली माइंड च रहना चाहिए वा भी सिचुएशन च केड़ा सिलेक्ट होना। ये नहीं कि वो दो याद कर ले तो वही ਉਹਦੇ बारे ही सोची जाना, सिचुएशन तो निकलनी सारी गल। ये सारिया गल्लां दसियां जा रही, इनू याद करना और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना। अच्छा, तो जे मान लो थानू कोई कहे कि जिहड़ा चार्ज है वो A तो B नहीं शिफ्ट हो रहा, वो किधरों किधर शिफ्ट हो रहा, वो इनफिनिटी तो A आ रहा या इनफिनिटी तो B आ रहा या इनफिनिटी तो P आ रहा, मतलब ਉਹਦਾ स्टार्टिंग पॉइंट इनफिनिटी है तो एंड पॉइंट कोई भी है, फाइनाइट पॉइंट है। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वर्क डन है वो ਜਿਹੜਾ चार्ज शिफ्ट हो रहा इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि इनफिनिटी का पोटेंशियल 0 है। समझ आई गल? हम देखो बेट, हम पुत्र जदों असी गल करते हैं, ऊपर वाला फार्मूला है जेकर कोई चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर A तो B पॉइंट शिफ्ट हो रहा, पर सानू A और B दोनों का पोटेंशियल पता हुआ। समझ आई गल? तो नीचे वाला फार्मूला भी अगर कोई चार्ज इनफिनिटी तो गिवन पॉइंट से शिफ्ट हो रहा तो उन्होंने लियान च कितना वर्क डन करना पैना, वो भी आप कढ़ सकते हैं इस फार्मूला, है ना? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो अच्छा, फिर इधर देखियो पुत्र,
कल थानू आपां रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक किया सी। E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr है ना। dV बाय dr की सी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर थानू नाल ये भी दसिया सीगा जब डेरिवेशन कर रहे थे कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr वाले फार्मूला च जिहड़ा तुहाडा V है या E है वो R पे डिपेंडेंट होना चाहिए। दसिया सी ना मीन्स हाँ तो उदों ये काम आना। अच्छा और वो दसिया सीगा कि चाहे कल्ला पोटेंशियल स्केलर है पर dV बाय dr पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन केड़ी है गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन जी उस पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। लिखाया सी ना याद रखने पैने। या गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड कितना वा जिन्ना उस पॉइंट पे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो ये पॉइंट्स याद रखने पैने टिप्स से लेने पैने। अच्छा हुण इत्थे एक गल होर देखो पुत्र देखियो कि आ जिहड़ा फार्मूला है इहदे अकॉर्डिंगली अगर किसी जगह पे E0 है ना, अगर मैं कहवा इस कमरे का E0 है तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल बारे की विचार है तुहाडा। तो हुण अगर किसी जगह पे E0 है तो अगर आ साइड 0 है तो इट मीन्स dV बाय dr भी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी 0 है। पर आ है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नूं असीं की कर रहे हैं डिफरेंशिएट ते आंसर की आ रहा 0। तो हुण याद आना चाहिए कि जदों आपां किसी चीज नूं डिफरेंशिएट करिए तो आंसर 0 आ जाए तो वो चीज जिहड़ी है मैक्सिमा मिनिमा कांस्टेंट नूं डिफरेंशिएट करन दे लई तां आंसर इहदा मतलब बी की है कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट जरूरी नहीं है 0 होए, वो 1 2 3 4 5 6 नॉन जीरो कांस्टेंट भी हो सकता। मीन्स ध्यान दियो पुत्र मतलब कहना है कि जे इस कमरे का इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो जरूरी नहीं है कि इत्थे पोटेंशियल भी 0 ही होए, क्योंकि आमतौर पर लगता इदा ही है ना सानू भी जे E0 है तो V भी 0 है, बट इदा नहीं है, ट्रू नहीं है। क्लियर। अच्छा फिर देखो बेटा हुण एक न्यूमेरिकल लिखिए। न्यूमेरिकल है भी थानू पूछा जाता एक चार्ज Q0 is shifted from infinity to any point on the equatorial line of इलेक्ट्रिक डायपोल। कैलकुलेट वर्क डन। क्यों? हाँ हम देखो हम क्वेश्चन नू समझो एदा आंसर देने लई चार्ज पार्टिकल कित्थों शुरू होया कित्थे पहुंचा एनी पॉइंट बी कह लो, पर बी पॉइंट लाई कित्थे करता डायपोल दे। तो इसका मतलब आ फार्मूला आ गया तो बाद
आना चाहिए वा, जे नहीं आया तो इनू रिवाइज करो। अच्छा हुण इहदा मतलब वीबी कितना हो, डाईपोल दे इक्वेटोरियल लाइन दे ऊपर बी पॉइंट का पोटेंशियल, पर डाईपोल दे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल तो जीरो होंदा हर पॉइंट से। ਇਹਦਾ मतलब आ की हो गया उस केस जीरो, ते आ प्रोडक्ट भी जीरो, तो वर्क डन जीरो। पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता होना चाहिए, ਹੁਣ ਜੇ पता ही नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ डाईपोल ਦਾ पोटेंशियल कितना ਹੁੰਦਾ इक्वेटोरियल ਤੇ गल खत्म हो जानी सी है ना। तो ये गल्लां वा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ कर रहे हैं कंपीटीशन की, बस आ तैयारी इदा इंटरप्रेट करना पैना, याद रखनी पैनी है, रिटेंशन होनी चाहिए है साडी बस। अच्छा हुण देखो पुत्र, हुण अगली गल भी सुनो, अगर थोड़ा ई माइनस डीवी बाई डी आर के बराबर है तो किहड़े केस च बराबर है, जदों ई की वैल्यू या वी की वैल्यू काहदे ते डिपेंडेंट है, आर से, रेडियल है ना। पर जे मान लो पुत्र अगर जिहड़ा साडा ई है वो स्मॉल आर की बजाय एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट होए, मतलब जिहड़ा इंटेंसिटी का फार्मूला है या पोटेंशियल का फार्मूला है वो आर की बजाय एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट होए, तो फिर पता की कर देना तुसी, तो फिर माइनस डीवी बाई डी एक्स इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट होना, माइनस डीवी बाई डी वाई इंटेंसिटी का वाई कंपोनेंट होना, माइनस डीवी बाई डी जेड इंटेंसिटी का जेड कंपोनेंट होना। है हाँ, ये नाल दे अगला केस है, सेकंड पार्ट पढ़ लो भी। अगर तो ਇਹਦਾ मतलब जे आप टोटल इंटेंसिटी कढ़नी है वैक्टर फॉर्म वो तो बन जानी है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड, तो जे आप टोटल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कढ़ना तो आप इस गल नूं समझिए न्यूमेरिकल दे नाल। है ना, जो हम न्यूमेरिकल की गल आई भी आप फार्मूला किदा यूज करने हैं, कदों करने हैं, तो हुण अगर मान लो मैनू दिता होया, लिखो इस v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड ई। तो थोड़े दिमाग केड़ा फार्मूला आने है ना। अच्छा हम जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड किन्ने ही होण, दो भी हो सकते एक भी हो सकता। तो हुण जदों तुसीं ई कड्ढण दे लई आ रिजल्ट चाहिए तुहानूं, और इस रिजल्ट लई ई एक्स ई वाई ई जेड चाहिए आ, तो ई एक्स कड्ढण लई आपां की कीता, माइनस डी बाई डी एक्स ते एक्स स्क्वायर प्लस इनू करांगे डिफरेंशिएट। हुण एक्स स्क्वायर को एक्स ना करांगे वो तो हो गया 2x, पर y एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है ना z, तो ਉਹਦੇ ਲਈ y एक्स ਲਈ कांस्टेंट है, तो ये बन गया 0 प्लस 0 माइनस 2x। तो इदा ही पुत्र जो तुसी ई वाई कटना माइनस डी बाई डी वाई, हुण इत्थे आ 0 हो जाना, आ 2y प्लस 0 है ना,
तो इदा ही ई जेड क्लियर है? तो आइडिया हो रहा? अच्छा हुण पुत्र लिखो नेक्स्ट हेडिंग कितना टाइम होया? अच्छा ठीक है, लिखो हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to uniformly charged spherical shell. देखो हुण तुसी आर्टिकल कितना होया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज की फार्मूला आया सी 1/4 क्यू बाय आर, कला आर स्क्वायर नहीं कला आर। तो हुण आपां पोटेंशियल किहदे करके लभना चाहते हैं? स्फेरिकल शैल। अच्छा पोटेंशियल का फार्मूला की हुंदा? पोटेंशियल का फार्मूला हुंदा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही हुंदा। पर ये वर्क डन किहड़ा वर्क डन हुंदा? अगेंस्ट भी हुंदा इनफिनिटी तो गिवन पॉइंट वाला। ठीक है, मान लो आपां जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कढ़ना अगर वह नाम P है तो आप वर्क डन है पोटेंशियल वाले फार्मूला वो इनफिनिटी तो P कर सकते हैं, है ना। जे आप पोटेंशियल कढ़ना B पॉइंट पे तो फिर वर्क डन इनफिनिटी टू B हो जू, वो तो नाम ही है। अच्छा हुण जिहड़ा आ वर्क डन हुंदा फ्रॉम A टू B, A तो B वाला वर्क डन वो किहदे बराबर होता पुत्र? माइनस क्यू नॉट ई डॉट डीएल ए टू बी। पर आपका ए की जगह इंफिनिटी है और बी की जगह पी है, यही बन गया। तो क्यू नॉट कटा गया तो पोटेंशियल की बन गया माइनस ई डॉट डीएल इंफिनिटी टू पी। पर अगली गल आपां पोटेंशियल केड़ी सिचुएशन च लभन जा रहे हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शैल लई। ते जद कि सानू याद रखना चाहिए कि जिहड़ा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शैल है इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड का रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा। तो रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड दे लई ई डॉट डीएल नू की लिख सकते हैं? ई डी आर सिंपली, है ना। तो इसका मतलब ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी
समझ आई गल। तो आ फार्मूला तैयार हो गया। कितना तैयार होया ये देखो, हो गया तैयार। हुण पुत्तर पता की करना तुसी, मतलब इनू वरतना किद्दां वा, इस गल नूं सिख लो। सिखो, याद नहीं करना, सीखना वा पहला, फिर याद रखना उस गल नूं जिहड़ी सीखी हुई गल है। हुण तुहानूं याद है जिहड़ा यूनीफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शैल हुंदा वा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 पॉइंट्स ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, एक्सटीरियर पॉइंट, ऑन द सर्फेस ਤੇ इंटीरियर पॉइंट, है ना। तो सब तो पहला आप ड्रॉ किहड़ा करना वा, शैल कर दीए ड्रॉ। तो आ करन लगा मैं शैल ड्रॉ करता। आ शैल दा सेंटर है, आ शैल दा रेडियस है, ते आ शैल दा चार्ज है। हुण इस शैल दे कारण, इस शैल दे कारण आपां पोटेंशियल कढना वा, और जे आपां पोटेंशियल कढना वा तां उहदा फार्मूला तैयार कीता होया वा, इहनूं वरतना वा। हुण जिथे पोटेंशियल कढना वो पॉइंट तुसी इत्थे लो, ये पॉइंट शैल दे बाहर है कि अंदर, तो इनू की कहांगे, एक्सटीरियर पॉइंट। तो पहला केस हो गया भी अगर असी शैल दे कारण पोटेंशियल कढना वा ते वो पॉइंट शैल दे बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो जिहड़ा एक्सटीरियर पॉइंट है, अगर आपां ओहदा डिस्टेंस सेंटर तो लेने आ स्मॉल आर, तो वो स्मॉल आर कैपिटल आर तो की होएगा, वड्डा होएगा ऑटोमैटिक। ठीक है। फिर अगर मैं आ फार्मूला यूज करना चाहना, आ वाला, तो इस फार्मूला नूं मैं की लिखांगा पुत्र, इदा ना लिखा मैं, ए इदा लिखना, फिर मैं इसे माइनस लिखा, फिर मैं इंटीग्रेशन तो बाद ई डी आर लिखदा, फिर मैं इन्फिनिटी तो P1 लवा, है ना। जिहड़ा P1 है वो सेंटर तो कितनी दूर है, कितनी दूर है, स्मॉल आर। तो मैं लिमिट स्मॉल आर की टर्म से लिखती है ना। अच्छा, हुण आ जिहड़ा पोर्शन हुंदा वा, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा, 1/4 आ हुंदा, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे ई की लवांगे आपां, Q/4πε0 r² dr माइनस Q/4πε0 dr by r², 4πε0 -1/r हो जाना ना ये, तो ये आ बन जाना।
तो की याद रखोगे तुसी कि स्फेरिकल शैल के एक्सटीरियर पॉइंट के पोटेंशियल नूं कड्ढण दा फार्मूला पॉइंट चार्ज वाला ही है ना, पॉइंट चार्ज वाला ही। अच्छा, होगी डेरिवेशन। चलो, तो मैं इस रिजल्ट नो कर लो नोट पुत्र, पता लग गया कितना करनी डेरिवेशन है ना। मैथमेटिक्स ही है मेनली काम, फिजिक्स का तो बस फार्मूला तैयार करता सी फिजिक्स ने, वो वैल्यूज पुट करके दे। तो ये मैं रिजल्ट इथे नोट कर देना, 1/4πε0 शैल का चार्ज ते एक्सटीरियर पॉइंट का शैल दे चार्ज, शैल दे सेंटर तो डिस्टेंस। अच्छा, हुण आपां कित्थे कड्ढना चाहते होर, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करिए, ऑन द सरफेस ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ स्मॉल आर ਨੂੰ कैपिटल आर ਨਾਲ रिप्लेस करके फार्मूला तैयार कर लिया, ठीक है। हुण कित्थे आ जाइए, तो इंटीरियर पॉइंट पे आ जाइए, P2 पे। तो जो इंटीरियर पॉइंट है वह भी सेंटर तो डिस्टेंस आप स्मॉल आर नाल ही लिखना, बट वो लेस देन रेडियस। लिख लिया, हुण बेटा है, नहीं 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 हाले नहीं, जल्दी नहीं करनी। आप नोट हो गए दोनों, तो फिर देखियो बेटा, हम आप इदा लिखिए, V इंटीरियर इज इक्वल टू माइनस EDR इन्फिनिटी तो P2 है ना, लिख दो ये। अच्छा, हुण इहनूं मैं डायग्राम तुहाडे सामने लिया रहा, गल नूं सुनियो। तो मैं की करन लगा पुत्र, तो आ पॉइंट मैं ले ला इन्फिनिटी है ना, नहीं नहीं वो तुसी गल सुननी बस भी किदा। हुण जदों तुसी इन्फिनिटी तो चार्ज नूं कित्थे लैके जाना वा, Q0 चार्ज नूं P ते P2 ते, तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। पर आप ये गल मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड कंजरवेटिव है, वर्क डन पाथ से डिपेंड। तो जिदा मर्जी बनाओ, किदा का बनाना चाहते हैं आप, इदा का बना दो, बनाता। हुण ध्यान दिओ, जिहड़ी गल समझनी है, जदों तुहाडा चार्ज इत्थों चलना शुरू होया, तो आ जिहड़ी लाइन है इत्थे तक, तो मैं इस पॉइंट नूं P कहता, इन्फिनिटी तो P तक रस्ते दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, इत्थे है इलैक्ट्रिक फील्ड आ वाला, और P तो P2 तक तो क्यों नहीं है, क्योंकि आप क्या नहीं होया, रिजल्ट प्रूव किया होया कि इलैक्ट्रिक जिहड़ा स्फेरिकल शैल है वो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0 होता, इंटीरियर पॉइंट पे वो हुण याद रखने पैने, नहीं होंगे ना। जीरो ही क्या की किता करदा, आधे इलैक्ट्रिक फील्ड 0 ही लिखा, की कहना चाहना,
नहीं आही नहीं, तो कुछ और कह रहे हैं। तो मतलब गल सुनिए इधर, इनफिनिटी तो पी तक इलैक्ट्रिक फील्ड है ते पी तो P2 तक नहीं है, तो टोटल रास्ता है इनफिनिटी तो P2। तो आप आ जरा इनफिनिटी तो P2 वाला रास्ता वा, ये दो हिस्से कर सकते हैं, एक इनफिनिटी तो P तक का, तो एक P तो P2 तक का। ऐसा लिख दीजिए कि नहीं लिखिए, क्योंकि पूरे रास्ते ई सेम नहीं ना है, तो इनफिनिटी तो P तक ई सेम है, बट P तो P2 तक 0 हो जाता। तो आप इंटीग्रेशन में दो पार्ट च तोड़ता। हुण आ जिहड़ा पार्ट है इत्थे ई की है 0, तो इसका मतलब आ हिस्सा तो 0 ही हो गया, जबकि इत्थे ई कितना वा Q बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आ माइनस है, आ तो 0 हो चुका, तो यदा आप इदा लिखांगे Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर इनफिनिटी तो P। पर जेड़ा P पॉइंट है ओदी सेंटर तो दूरी कितनी है, कैपिटल आर। लिमिट्स ओदे हिसाब नाल लेनी है ना। हुण इहनूं सॉल्व करो, तो ये बन जाना Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पर ये तो सरफेस वाला रिजल्ट नहीं, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब फिर सिक्ख्या ਆਪਾਂ कि शैल यूनिफॉर्मली चार्ज शैल के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस वाला ही है ना। समझ आई गल। एक तो डेरिवेशन स्कूल इंपोर्टेंट है ना, ते प्लस रिजल्ट भी इंपोर्टेंट है कंपटीशन लई। ठीक है। अच्छा हुण देखो, एक तो हुंदा शैल, जेड़ा ना पुत यूनिफॉर्मली चार्ज शैल है, या कला आ जाए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, या कला आ जाए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग शेल, या कला आ जाए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल, तीनों बराबर ही है। पर नाल चौथा भी बराबर है, इवन जो तुहानू कहते हैं ना यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मेटैलिक स्फीयर, वो भी सेम ही, ये याद रखना। अच्छा हुण थोड़ा जिहा देखो लॉजिक नू पकड़ो। जे मैं थानू कहा, ध्यान दियो, इनू चाहे होमवर्क समझ लो, जे मैं थानू कहा कि थोड़े सामने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो जेड़ा यूनिफॉर्मली, इधर सुनो पुत्र, जे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर
मैटैलिक नहीं, मैं कंडक्टिंग नहीं कह रहा, यूनीफॉर्मली चार्ज स्फीयर तो ਉਹਦੇ एक्सटीरियर पॉइंट की ई तो सेम ही होंगी है ना। तो जे ये यूनीफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो एक्सटीरियर पॉइंट का क्योंकि ई सेम है तो पोटेंशियल भी शैल वाला ही होएगा, सरफेस वाला भी होएगा, पर फर्क कितने पऊ वो किदा, क्योंकि अगर ये चार्ज स्फीयर है तो आ जड़ा ई इंटीरियर है ये जीरो की जगह क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाता है, ये देखियो जा। तो ये सॉलिड स्फीयर तो आ जड़ा फार्मूला है उन्हें रो की टर्म च लिया, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट वही सेम तो उत्थे बनया। तो यह मतलब जो पोटेंशियल कटना ना स्फीयर के अंदर तो फिर आ जिहड़ा हिस्सा जीरो करता सी इत्थे ई की जगह की पुट करांगे, हाँ तो लिमिट की लवांगे कैपिटल आर तो P2 का डिस्टेंस कितना है छोटा आर, आ वड्डा आर होएगा, आ छोटा आर हो जाएगा। मतलब आ वाला एडिशनल टर्म सॉल्व करके इत्थे जो जोड़ूंगे जिहड़ा रिजल्ट आएगा वो पोटेंशियल इंटीरियर पॉइंट लिए किहदे लिए पर सॉलिड स्फीयर लिए। गल समझ आई है ना। तो इदा करी जाना है ना, घबराना नहीं बिल्कुल भी, एक पैटर्न या पैटर्न दसता वा, प्रैक्टिस तो करनी पैनी है ना, चाहे घबराओ ना घबराओ, प्रैक्टिस तो बिना गल नहीं बननी पुत्र। बार बार मैं कह रहा देखने नूं सौखा वा पर है ना आ दरवाजा खुलते सार ही 20-25% खत्म हो जाता, स्कूटर चकते सार तक 50% खत्म हो जाता वा है ना, घर जाते जाते 60-70% खत्म हो चुकी होंगी गल, वो जो 30% है ना वो जाके रिवाइज कर लोगे, वो दोबारा 70-80% से ले आओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। बट पैटर्न को फॉलो करो भी स्टैप कितना सोचे है तो फिर अपने आप हर प्रॉब्लम निकली आनी। अच्छा हुण देखो, हुण पहला आप शैल की गल करिए अज, तो जिहड़ा शैल है उसके अंदर पोटेंशियल कितना जो सरफेस से सरफेस नूं कड्ढण दा फार्मूला Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस है ना। हाँ पहला कांस्टेंट फिर डिक्रीज करेगा। अच्छा पर उस तो पहली गल होर देखो, हुण जिद्दां मान लो मैनूं कोई कहे हुण गल होने ना ये आले दुआले किद्दां घुमाई जानी है, लिखो एक न्यूमेरिकल an electron is shifted from infinity to an electron is shifted from infinity to the surface of uniformly charged spherical shell of radius capital R and charge small q, मतलब शैल का चार्ज स्मॉल q है तो रेडियस कैपिटल R है। इलैक्ट्रॉन नूं शिफ्ट किया इनफिनिटी तो एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शैल, वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन कितना करोगे? नहीं वर्क डन का फार्मूला केड़ा सोचोगे? Q नॉट इंटू वीवी है ना, Q नॉट इंटू वीवी, तो Q नॉट का हो गया माइनस ही, तो वीवी कितना लोगे? सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना वा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा हुण इहदे चाहे उन्हें इदा भी क्या हुंदा, गल नूं पकड़ो, अगर उन्हें क्या हुंदा भी इलैक्ट्रॉन नूं शिफ्ट करना वा
सुनो पुत, इनफिनिटी तो सेंटर से भी सेम ही आंसर आना सी, क्योंकि सेंटर का पोटेंशियल भी तो सरफेस वाला ही है। समझ आ रही है गल कि नहीं? मतलब जे पोटेंशियल के फार्मूला पता तो वर्क डन आजू, तो वर्क डन तो पोटेंशियल भी निकल सकता वा है ना, ये आपस च रिलेटेड है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो क्लैरिटी लेनी है। तो सानू की पता होना चाहिए हुण तक पुत्र, तो इनू आप कल फर्दर डिस्कस करांगे। तो हुण तक इलैक्ट्रिक पोटेंशियल निकालन दे एक तो आप फार्मूला पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज करके, ते दूसरा है डाइपोल दा एट एनी पॉइंट, तीसरा है डाइपोल दा एक्सियल लाइन वाला, चौथा है डाइपोल दा इक्वेटोरियल लाइन वाला। स्पेशल केसेस बन गए। ते अज पंजवां किहड़ा कीता? स्फेरिकल शैल करके। ते जिहड़ा चार्ल्ड स्फीयर है ਉਹਦੇ वास्ते की करना? हाँ, एक्सटीरियर और सरफेस वाला सेम रहना, इंटीरियर वाला चेंज होना। वो कर सकते तुसी ट्राई, है ना? वैसे तो सॉल्व भी किया वा, तो बस उत्थे आ वैल्यू नू पुट करके ते सॉल्व कर सकते। ते जे मान लो तुसी वो सारा आंसर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म च कढ़ना चाहते हैं, तो तुसी की करना कि आ सारा आंसर क्यू की टर्म च आ गया ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म च कढ़न लई तुसी Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू पुट कर देना लास्ट, वो डेंसिटी की टर्म च अपना पोटेंशियल आ जाएगा थोड़ा। तो दोनों तरीके नाल आना चाहिए ना, क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर वाला ना वो खास करके IIT लिए जरूरी है, बार बार कह रहे हैं। तो उत्थे जरूरत पैनी है, मैडिकल च नहीं पैंदी, +2 च भी नहीं, नॉर्मली स्कूलों च पैंदी है। बट कई स्कूल पा सकते हैं इस टॉपिक को इंटरनली, बट बोर्ड च नहीं है सिलेबस। पर जिहड़ी गल